क्या घर में मंदिर बनाना जरूरी है? मान लो किसी के बराबर में नगर का मंदिर हो, ध्यान देना, किसी के मकान के पास में मंदिर हो या किसी के मकान के सामने मंदिर हो, तो क्या मंदिर बनाना जरूरी है? हाँ, सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, किसी के मकान के बराबर भी नगर का मंदिर क्यों ना हो, किसी के सामने भी घर का मंदिर क्यों ना हो, लेकिन घर में मंदिर बनाना परम आवश्यक। बोले क्यों? बहुत सुंदर कथा है, जरा ध्यान देना। अब मैं शास्त्र के श्लोक पर पहुंच रहा हूं। बहुत देर तक श्लोक नहीं बोला, आप सोच रहे होंगे ऐसे ही महाराज जी सुना रहे, मगर मेरे पास हर बात का श्लोक है, हर बात की चौपाई है। ध्यान देना, घर का मंदिर इसलिए बनाना जरूरी है। आपने देखा होगा जब किसी मां के गर्भ से कोई बच्चा जन्म लेता है, ध्यान देना, जब कोई मां के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है तो सच बताओ वो हंसता है कि रोता है? रोता है। क्यों? क्यों रोता है? मुझे पता है आज तक तुम्हें किसी ने रोने की कहानी बताई होगी तो एक ही बात बताई होगी कि वो गर्भ कुंड में नरक भोगता है, तब भगवान से प्रार्थना करता है, एक बार करुणा कर दे ही, एक बार दया करके मुझे गर्भ कुंड से निकाल दो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा। लेकिन जब वो घर से बाहर आता है तो उसको संसार की माया लपेट जाती है, तब वो रोता है। ऐसा नहीं है, ऐसा केवल वही लोग कहते जो साधारण कथा करते हैं, मगर जो शास्त्रोक्त कथा करते हैं उन्हें मालूम है कि बालक जन्मते ही स्त्री हो या पुरुष क्यों रोता है। शास्त्र कहता है, जायमानो व ब्रह्मणो स्त्री भी ऋणवा जायते। ध्यान देना, धर्मशास्त्र 33 संहिता की छठी संहिता के 10वें अध्याय के 5वें श्लोक में वेद व्यास जी महाराज ने लिखा है, जायमानो व ब्रह्मणो स्त्री भी ऋणवा जायते। बोले जब मां के गर्भ से कोई मनुष्य जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उस पर 3 प्रकार का कर्जा चढ़ जाता है। क्या चढ़ जाता है? कर्ज, ऋण। और सच बताओ, जिसको जन्म लेते ही कर्जा हो जाए तो वो हंसेगा कि रोएगा? रोएगा। 3 प्रकार का ऋण। कौन कौन सा? पहला देव ऋण। पहला कौन सा ऋण है? देव ऋण। देव ऋण। दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। देव ऋण कैसे चढ़ता है? ये जो मनुष्य का शरीर है ये 5 तत्वों से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर। पृथ्वी आकाश हवा अग्नि और जल, ये 5 तत्वों से मनुष्य का शरीर बना है। और इन 5 तत्वों के, कल बताया था, हमारे सनातन धर्म के 5 देवी देवता इन 5 तत्वों के मालिक हैं। आकाशस्य पतिर विष्णु, अग्नियश्च महेश्वरी, क्षितिरीशो वायु सूर्य, गणेश चह जीवनम। आकाश के मालिक भगवान विष्णु है। ध्यान देना, नोट कर लेना। आकाश के मालिक कौन है? विष्णु। भगवान विष्णु है। अग्नि के स्वामी मां भगवती है। पृथ्वी का मालिक भगवान शंकर है। और महाराज जल का मालिक गणेश जी है। ध्यान देना, हवा के सूर्य है। ये 5 सनातन धर्म के प्रमुख देवता हैं जिनकी पूजा पिंड में होती और साकार रूप में होती। कल बताया था।
और ये पांचों के पांचों देवता पांच तत्वों के मालिक हैं। और ये मनुष्य शरीर किससे बना है? पांच तत्वों से। तो उन देवताओं की वस्तु से हमारा शरीर बना के नहीं, बोलो ना बना। तो जिसके सामग्री से शरीर बना है तो उनका हम पर कर्जा चढ़ गया कि नहीं? चढ़ गया। मकान तो बनाया पर सीमेंट वाले से सीमेंट ले लिया, ईंट वाले से ईंट ले ली, रेत वाले से रेत ले ली, लोहे वाले से लोहा ले लिया, फर्नीचर वाले से फर्नीचर ले लिया। तो कभी कभी आप भी कहते हो कि नहीं महाराज जी मकान तो बढ़िया बन गया पर कर्ज बहुत हो गया, है ना? और मकान बनने के बाद जब तक कर्जा नहीं चुकाया जाएगा तब तक आपका मन चैन से रहेगा क्या? बोलो ना। नहीं। पांच तत्वों से मनुष्य शरीर बना है और पांच तत्वों के मालिक सूर्य, शिव, भगवती, गणेश और विष्णु, ये पांचों देवता मालिक हैं। इसलिए इन पांचों देवताओं का प्रत्येक स्त्री और पुरुष जन्म लेते ही पांच तत्वों से बने हुए शरीर कर्जदार हो जाता है। और देवताओं का इस तरह से कर्ज मनुष्य के शरीर पर होता है। दूसरा, ऋषि ऋण। ये ऋषि ऋण, महात्माओं का ऋण कैसे चढ़ता? जन्म लेते ही आपने सुना होगा, जब भी पंडित जी कभी संकल्प कराते हैं या आप शादी की कोई बात करते हैं तो पंडित जी आपसे क्या पूछते हैं? गोत्र पूछते हैं। क्या पूछते हैं? गोत्र। आप जितने यहां बैठे हैं न जाने कई बार तुमने गोत्र उच्चारण किया होगा, मगर आज तक किसी माई भाई को किसी ने नहीं बताया कि गोत्र किसे कहते हैं। कितने लोगों को पता है? कितने लोगों को पता है कि गोत्र किसे कहते हैं? अगर किसी को गोत्र मालूम नहीं तो फिर कौन सा गोत्र लगाना चाहिए? आइए आज बता देता हूं। धर्मशास्त्र कहता है जब मनुष्य की रचना हुई, बताऊंगा मैं आगे की कथा में, और कल की कथा ही आएगी कि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने एक स्त्री एक पुरुष को पैदा किया। पुरुष का नाम मनु था और स्त्री का नाम शतरूपा था। और इन्हीं दोनों पति पत्नियों से यह मनुष्य शरीर पैदा होना प्रारंभ हुआ। और इसी मनु शतरूपा के यहां पर आगे संतान हुई। कन्याओं का विवाह ऋषि मुनियों से किया गया। तो जो ऋषि से संतान मनुष्य का जन्म होने लगा तो अनेक ऋषियों की शाखाएं बन गई। ध्यान देना, अर्थात ये जो मनुष्य शरीर है यह केवल ब्रह्मा जी ने बनाया है। बाकी देवता, राक्षस, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु ब्रह्मा जी ने नहीं बनाए हैं। याद रखना, चाहे भागवत पढ़ लो, चाहे रामायण पढ़ लो, चाहे शिव पुराण पढ़ लो, केवल ब्रह्मा जी ने मात्र ऋषि मुनि योगी तपस्वी बनाए, संसार बनाया, त्रिलोकी बनाया, लेकिन केवल मनुष्यों को पैदा किया है। बाकी देवताओं को, राक्षसों को, पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। उनके मानस पुत्र कश्यप ऋषि ने बनाया है। ताली नहीं बजाओ। है? अर्थात वो सबके सब कश्यप ऋषि की संतान है। शास्त्र कहता है अगर किसी व्यक्ति को अपना गोत्र मालूम ना हो तो केवल कश्यप गोत्र बोल देना चाहिए, उसमें सारे गोत्रों का समावेश हो जाता है।
इसलिए कई लोगों को गोत्र मालूम नहीं हो तो क्या बोलना चाहिए? कश्यप गोत्र बोलना चाहिए। धन्यवाद। अदिति से देवता पैदा हुए, दिति से राक्षस पैदा हुई, है ना, पशु पक्षी। आगे बताओ। लेकिन मनुष्य भगवान ब्रह्मा ने प्रकट किया और जितने ऋषि मुनि थे उनको आदेश किया कि आगे होने वाली नारियों से विवाह करके तुम ऋषि संतान पैदा करके संसार में स्त्री पुरुष प्रकट करो, पैदा करो, और एक गोत्र से दूसरे गोत्र वाला विवाह करे। एक ही गोत्र से पति पत्नी को नहीं होना चाहिए। इसलिए हम ऋषियों की संतान हैं। अगर वो ऋषि हमारे खानदान को, जिसका गोत्र बोलते हैं, गोत्र का अर्थ है कि हमारा कुल, हमारा खानदान की जो पीढ़ी है वो इस ऋषि से प्रारंभ हुई है। गोत्र में हमेशा ऋषि महात्मा का नाम बोला जाता है। भरद्वाज, अत्रि, है, वशिष्ठ, अनेक ऋषियों के नाम बोले जाते हैं। तो गोत्र जो आपका है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है कि उस ऋषि ने हमारे कुल की पीढ़ी को पैदा करना शुरू किया। हम उस ऋषि के संतान हैं, उस ऋषि के खानदान की पीढ़ी के हैं, इसलिए उस ऋषि का नाम ही गोत्र कहलाता है। बात समझ में आ रही है ना? तो उस ऋषि ने, जिसका हम गोत्र बोलते हैं, उसने हमारे खानदान को दर पीढ़ी दर हमें आगे बढ़ाया, है ना? तो उस ऋषि का हम नाम लेते हैं, गोत्र कहलाता है। जिन ऋषियों ने हमें पैदा किया, है ना, उन ऋषियों का हम पर कर्ज हुआ कि नहीं? बोलो ना, हुआ। जिसने हमारे खानदान को चालू किया, पैदा किया, आगे से आगे बढ़ाया, उन ऋषियों का एहसान कुल होगा कि नहीं? बोलो ना। और हमें संसार में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज अगर ये पुराण न होती तो क्या शिव पुराण का आयोजन होता? क्या नहीं। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सारे धर्म ग्रंथ ऋषि मुनियों ने बनाए हैं। अगर वो ऋषि मुनि हमारे लिए धर्म ग्रंथ न बनाते तो आज हम ये सत्संग करते क्या? नहीं। है? हम मंदिर में जाते क्या? नहीं। हम घर में मंदिर बनाते क्या? नहीं। पूजा पाठ करते क्या? नहीं। उन ऋषियों की देन है, जिन्होंने धर्म ग्रंथ बनाकर हमें संस्कार, घर में मंदिर बनाना सिखाया, पूजा करना सिखाया। रामायण, गीता, भागवत, शिव पुराण, 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, आगे उप पुराण आदि जितने लिखे गए, वो सब के सब ऋषि मुनियों की देन है। तो सच बताओ, हमारे खानदान को बनाने वाले ऋषियों का, हमें धर्म पर चलाने वाले और मार्ग बताने वाले ऋषियों के ग्रंथों की प्राप्ति हुई, सत्संग प्राप्त हुआ, तो हम पर उन ऋषियों का कर्ज चढ़ा कि नहीं चढ़ा? बोलो ना, चढ़ा। और तीसरा है पितृ ऋण। पितृ का मतलब मरे हुए नहीं होते, ये ध्यान रखना। कई लोग सोचते पितरों का नाम आते कि जो मर गए वो पितृ ना। पितृ शब्द संस्कृत का है और पितृ का अर्थ होता पिता। पितृ का अर्थ क्या होता है? पिता। पिता। हमारे पिता को द्वारा हमें ये शरीर मिला और हमारे पिता के पिता से हमारे पिता को शरीर मिला, हमारे दादा के पिता से हमारे दादा को शरीर मिला, परदादा का शरीर उसके पिता से मिला। यानी जो खानदान में हमारे जितने भी आए वो सब के सब पिता बने कि नहीं बने? बोलो ना, बने। वो क्रम से पिता बनते गए और अंतिम में हमारा जन्म भी किसी पिता से हो गया। तो सभी पिता बने और सभी को पिता बनने के कारण ही जो मर गए उनको भी
और जो जिंदा हैं उनको भी पितृ कहते हैं। जय हो। याद रहेगा, क्योंकि आपकी बुद्धि में बिठा रखा है, पितरों का नाम लेते ही कहते मरे हुए आदमी। ऐसा नहीं है। पितृ का अर्थ है हमारे खानदान में जितने पिता बने तभी तो हमारी पीढ़ी बनी। हमारे पिता ना होते तो हमारा शरीर बनता क्या? बोलो ना। नहीं। हमारे पिता के पिता ना होते तो हमारे पिता बनते क्या? नहीं। हमारे दादा के पिता ना होते तो दादाजी बनते क्या? नहीं। हर एक पिता ने खानदान को आगे बढ़ाया है और हमारे पिता ने हमें शरीर दिया है। उन सभी को क्या कहते हैं? जोर से बोलो। पितृ कहते हैं। हमारे कुल के खानदान ने, हमारे उन पिताओं ने हमें शरीर दिया। हमारे पिता के अंश से यह शरीर मिला। हमारे बुजुर्गों के अंश से यह पीढ़ी बन के हमारा शरीर मिला। तो हम पर उन पितरों का कर्ज चढ़ा के नहीं? बोलो ना। चढ़ा। जो चीज जिससे बन जाए उसका कर्ज होता है कि नहीं? बोलो ना। होता है। इसलिए पितरों का कर्ज चढ़ गया। ध्यान देना। इसलिए जन्म लेने वाला बालक, बेटी हो या बेटा, वो रोता है क्योंकि उस पर देवों का ऋण चढ़ जाता है, ऋषियों का ऋण चढ़ जाता है और पितरों का ऋण चढ़ जाता है। इसलिए देवताओं का कर्ज चुकाने के लिए शास्त्र कहता है जब तक घर में मंदिर नहीं बनाओगे, उसमें पांचों देवता नहीं बिठाओगे और विधि विधान से देवों की पूजा आरती नहीं करोगे तो देवताओं का कर्जा नहीं चुका पाओगे। इसलिए देवताओं का कर्ज चुकाने के लिए घर में मंदिर बनाना जरूरी है, देवी देवताओं को बिठाना जरूरी है और उनका विधि विधान से पूजन करना भी जरूरी है। जरूरी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको? इसलिए प्रत्येक सनातन धर्म के नियम अनुसार प्रत्येक गृहस्थी को घर में मंदिर अवश्य बनाना चाहिए। यहां एक बात की शंका दूर कर दूं, कभी कभी एक ही मकान में दो भाई तीन भाई साथ रहते हैं, उनके मन में शंका होती है। कई बार फोन भी आते हैं हमारे पास कि हम तीन भाई एक साथ रहते हैं तो हमें एक मंदिर बनाना चाहिए कि अलग अलग मंदिर बनाना चाहिए। एक मंदिर पूरे परिवार का कब तक रहना चाहिए और अलग अलग भाइयों को मंदिर कब बनाना चाहिए? जरा ध्यान से सुन लो। मंदिर की स्थापना रसोई के अनुसार होती है। अगर तीन भाइयों की रसोई एक ही है, चाहे वो 3 मंजिले पे रह रहे हैं, 4 मंजिल पे अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन रसोई घर की एक है, तो घर का मंदिर भी एक होना चाहिए। लेकिन भाइयों की रसोई अलग अलग है। जिस दिन से रसोई अलग अलग बन जाए तो मंदिर भी अलग अलग बनाना जरूरी हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? बहुत बड़ी शंका दूर की है ना। कितने लोगों को कथा बढ़िया लग रही है? क्या बात है, दो दो हाथ खड़े कर रहे हैं। प्रणाम करता हूं मैं आपको, आप जैसे श्रोताओं को प्रणाम करता हूं और मुख्य यजमान को हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ऐसा अवसर दिया इस व्यास गद्दी पर बिठा के। बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत सुंदर श्रोता है आपके, कितना प्रेम से कथा को सुनता है। ऐसा नहीं लगता कि कोई बैठा हो यहाँ। या तो मैंने द कश्मीर फाइल के पिक्चर हॉल में सन्नाटा देखा, वहां भी सब सन्नाटे में सुन रही थी। वो पिक्चर ही ऐसी है, जरूर देखना। नहीं देखोगे? हाँ, चाहे मेरे जाने के बाद देखना, अभी मत देखना, है ना। अभी तो हमारी पिक्चर देख लो, वो कभी जाएगी नहीं। ध्यान ना, मंदिर बनाना जरूरी है। बात समझ में आ गई? अब मंदिर कैसे बनाए?
सुनना चाहोगे कि नहीं? या आरती करा दूं? क्या बात है। यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, ओ शिव महापुराण, शिव महापुराण, ओ नमः शिवाय शिवाय, ओ नमः शिवाय शिवाय, ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय। हरि हरि महादेव हरि हरि महादेव हरि हरि। महादेव। आइए सबसे पहले मंदिर बनाइए। मंदिर हमेशा पूर्व दिशा में श्रेष्ठ होता है और ईशान दिशा में सर्वश्रेष्ठ होता है। अगर पूर्व दिशा में आपका मंदिर बन गया तो श्रेष्ठ है, लेकिन ईशान दिशा में, ईशान दिशा कौन सी है? उत्तर और पूर्व के बीच है। अगर ईशान दिशा में तुमने मंदिर स्थापना कर दी तो मैं आपको सच कहता हूं, आपके मंदिर में रोजाना 24 घंटे देवलोक से सारे देवी देवता आपके मंदिर में विराजमान रहे। उस घर में कभी रोग पैदा नहीं होगा, शोक पैदा नहीं होगा, वियोग पैदा नहीं होगा, कोई बीमार नहीं होगा, कोई बेकार नहीं होगा, कोई लाचार नहीं होगा। अगर ईशान दिशा में और पूर्व दिशा में दोनों में से कहीं भी मंदिर बना दीजिए। कभी यदि ये स्थान ना मिले तो उत्तर दिशा की ओर मंदिर बना सकते हो, पर इतना श्रेष्ठ मंदिर नहीं है। उत्तर दिशा में अगर मंदिर बनाए तो भी पूर्व दिशा में मुख करके पूजन करनी चाहिए हमेशा। कभी भी दिन में पूजा करो तो कौन सी दिशा में मुंह करके पूजन करनी चाहिए? पूर्व दिशा। पूर्व दिशा। ध्यान देना इष्ट में। लेकिन रात्रि की कभी पूजन करो तो पश्चिम दिशा में मुख करके करना चाहिए। लेकिन दिवाली की रात्रि में अगर महालक्ष्मी की पूजा करें तो हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही लक्ष्मी की पूजन करनी चाहिए। और जितने तुम यहां बैठे हो ना, अब तक तुमने पूर्व दिशा में मुंह करके दिवाली की पूजन की है, क्योंकि तुम्हें आज तक किसी ने नहीं बताया कि लक्ष्मी की कौन सी दिशा होती है। और मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूं, अगर लक्ष्मी को लक्ष्मी के स्थान पर स्थापित कर दिया तो देखना लक्ष्मी की कृपा तुम पर कैसे होती है। और जिस पर लक्ष्मी कृपा करती है उस पर सरस्वती जी कृपा करती है, और उस पर मां भगवती भी कृपा करती है। लक्ष्मी का स्थान कौन सा स्थान है? दक्षिण दिशा है। याद रखना, आप अपनी लोकर को जिसमें पैसा, पासबुक, जमीन जायदाद के कागज, जेवर, धन संबंधी जो भी चीजें हैं वो हमेशा अलमारी में रखो या लोकर में रखो या बक्से में रखो, मगर उस लोकर और अलमारी को हमेशा जिस कमरे में भी रखो उसे दक्षिण दीवार में लगा के रखना चाहिए। और अलमारी का लोकर का मुख
उत्तर दिशा में खुलना चाहिए। और एक बात का और ध्यान रखना, जब भी आप उसमें सामान रखें, पैसा रखें, जेवर रखें, कागजात रखें या निकालें, स्त्री हो या पुरुष, बेटा हो या बेटी, हमेशा दक्षिण की ओर मुख करके ही रखना और दक्षिण की मुख करके ही निकालना। तुम करके देखना आपके छोटे से कारोबार में भी कैसे बरकत होती है और लक्ष्मी की वर्षा कैसे होती है। हाँ? कौन सी दीवार पे रखोगे? दक्षिण। हमेशा घर में कूड़ादान भी दक्षिण में रखना चाहिए। जूते चप्पलों को भी घर में दक्षिण दिशा में खोलना चाहिए। और सच कहूं, बताऊंगा मैं आपको कि झाड़ू लगाओ तो कैसे लगाओ, बताओ कि नहीं बताओ? तुम भी कहोगे महाराज ये काम तो औरतों का है, पर तुमने कहां से सीखा? मैं साइंस स्टूडेंट रहा हूं, और ऐसा नहीं मैं अनपढ़ हूं। शायद ही कोई 2 4 5 व्यक्ति बैठे होंगे मेरी पढ़ाई के बराबर के। मेरी आदत रही हर चीज की खोज करने की, कि आज से 100 साल पहले के परिवार के लोग एक कमाता था, 20 खाते थे। घूंघट में बहू आती थी पर जिंदगी में कभी तलाक नहीं होती थी। आज घर में हर व्यक्ति कमाता है, फिर भी भूखा रोता है, कलेश होता है। और देख, खूब अच्छी से देखकर बहू को लाते हो, लेकिन तलाक हो जाता है। पहले झगड़ा होता है और झगड़े के बाद रगड़ा होता है और रगड़े के बाद झगड़ा होता है। हाँ, वो पुरानी पद्धति लेकर आपको चलना होगा अगर जिंदगी में आपको कुछ बनना है तो। इसलिए लोकर को, खजाने को, अलमारी को दक्षिण की दीवार में। अब कहोगे महाराज कमरे में दक्षिण दिशा कैसे ढूंढे? जिस जगह की भी दक्षिण दिशा देखनी हो, उस जगह के बीच में खड़े हो जाओ। जिस कमरे में दिशा देखनी हो तो उस कमरे के बीच में खड़े हो जाइए और दोनों हाथ फैला दीजिए। ये 4th क्लास में पढ़ाया गया था। दोनों हाथ फैला दीजिए, सूरज जिधर उगता उधर अपना मुंह कर लीजिए। जो जिधर मुख है सूरज की ओर, वो पूर्व दिशा है। पीठ के पीछे पश्चिम दिशा है। सज्जे पासे दाहिने हाथ की ओर, सीधे हाथ की ओर, राइट हैंड की ओर दक्षिण दिशा होती है और उल्टे बाएं हाथ की ओर उत्तर दिशा होती, नॉर्थ दिशा। समझ गए? और इन 4 दिशाओं के बीच के कोनों में भी 4 दिशाएं और होती है। पूर्व दक्षिण के बीच की दिशा को आग्नेय दिशा कहते हैं। दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को नैऋत्य दिशा कहते हैं और पश्चिम उत्तर के बीच की दिशा को वायव्य दिशा कहते हैं और उत्तर पूर्व के बीच की दिशा को ईशान दिशा कहते हैं। तो कितनी दिशा हो गई? 8। और 2 और होती है, एक ऊपर आकाश, एक नीचे भूमि। ऐसे 10 दिशाएं होती है। धन्यवाद। हर दिशा का एक वस्तु का रखने का है। पानी रखो तो ईशान में, अग्नि तत्व रखो तो अग्नि की तरफ, और घर का वजन वाला सामान रखो तो दक्षिण की ओर। घर बनाते समय पूर्व दिशा की ओर खाली स्थान रखना चाहिए, ईशान उत्तर में खाली स्थान रखना चाहिए, लेकिन दक्षिण की ओर, पश्चिम की ओर खाली स्थान नहीं रखना चाहिए। और ईशान दिशा में कभी भी, उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में, ईशान दिशा में, इन तीनों दिशाओं में कभी भूलकर टॉयलेट ना बनाओ। चाहे वो कमरा हो चाहे मकान हो। अगर उत्तर पूर्व ईशान में टॉयलेट बना दी तो उसमें रहने वाली सारी महिलाएं हमेशा बीमार रहेंगी और हमेशा वो पतिदेव को 2 ही दर्द बताएंगे, या तो सिर का दर्द या कमर का दर्द।
अब सिर का दर्द और कमर का दर्द पति का बाप भी नहीं पहचान सकता कि सही बोल रही कि गलत बोल रही। डॉक्टर के पास भी कोई थर्मामीटर नहीं कि सिर में दर्द हो रहा कि नहीं हो रहा, ऐसे ही कह रही है ना। कभी कभी आपको भी अनुभव होगा है, जब आप नींद आ रही हो और पतिदेव खड़े होकर मुंह धो के मंजन करके कह रहा होगी मैडम कब उठोगी, तो बड़े प्यार से कहते प्लीज 1 कप टी है? और जब चाय लाके देना तो बड़े प्यार से उठेगी, और उस दिन तो ऐसे बोलेगी जैसे सबसे बढ़िया सती सावित्री यही है। थैंक्स थैंक्स, आप कितने प्यारे हो। हाँ, पर एक बात बता दूं गौल साहब, मैंने अनुभव किया है आज के जमाने में, पहले की बात नहीं, आज के जमाने में पति अपने पति को सबसे ज्यादा प्रेम कब करता है आपको पता है? या ये भी मैं ही बताऊं? सुनोगे? आज के जमाने में इस समय एट दिस टाइम लेटेस्ट समय में कोई भी पति अपनी पत्नी को जब तक घनिष्ठ प्रेम करता है, जब उसका एंगेजमेंट हो जाता है और शादी नहीं होती, हाँ, तब देखो उसका प्यार। घरवाली को गिफ्ट में मोबाइल देगा, वो भी एप्पल का, हाँ, और फिर पूरी पूरी रात एक ही शब्द कहेगा, तू तो मेरे अनार की कली है। सोएगा नहीं, हाँ, लेकिन इतना प्यार तब तक होता है जब तक शादी नहीं हो। तब तो कहता मेरी अनार की कली है तू, लेकिन शादी जैसे ही होगी और 1 2 3 महीना बीतेगा, तब घरवाली पूछे जी पहले तो मैं अनार कली लगती थी, अब कैसी लगती हूं? तब कहेगा अब तो तू चमेली की कली बन गई। और 2 4 बच्चे हो गए, बड़े बड़े बच्चे हो जाए, तब घरवाली पूछे जी अब क्या लगती हूं? तो कहता शादी से पहले तो तू अनार कली लगती थी, शादी के बाद तू मुझे चमेली की कली लग रही है, पर अब तो मैडम तू मुझे छिपकली लग रही। हाँ, मैं तो आया जब से इस यजमान को देख देख के खुश हो रहा हूं। हाँ, और देख लो मैडम उठ के भले उठ जाए, पर वो अपना सिंहासन नहीं छोड़ते। इतना प्यार आपने पहली बार दिखा, एक बार ताली बजा दो। लगता है आपकी अभी भी वो क्यों शर्माती क्या? अरे अपनी मैडम है, हाँ, घरवाली के लिए तो सरेआम बोला जाता है। हाँ? हरे 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 हरे। इसलिए ईशान उत्तर पूर्व में कभी टॉयलेट मत बना दो। अगर किसी का बन गया है तो एक उपाय बता देता हूं, लेकिन बदलना जरूरी है। एक चीनी मिट्टी की प्लेट में 2 किलो फिटकरी तुली हुई, चीनी मिट्टी की प्लेट में 2 किलो फिटकरी भर करके आप अपने टॉयलेट जो ईशान पूर्व उत्तर में बना है, उसकी दक्षिण दीवार के ऊपर किसी तरह स्टैंड लगवा के रख दीजिए। और जब तक वो फिटकरी नमक खराब ना हो जाए तब तक उसको रखे रहने दीजिए। खराब होने पे, गलने पर उसको बहते पानी में डाल दीजिए और नया 2 किलो फिर फिटकरी उसमें रख लीजिएगा। जिसके घर में कलेश होता है, जिसके घर में रोग ज्यादा पैदा हो रहा है,
जिसके घर में धन की कमी हो रही है, कर्ज ही कर्ज हो रहा है, और जिसके घर में कमाई तो बहुत है पर बरकत नहीं, चाहे वो कितना बढ़िया बंगला बना ले, कितना बढ़िया कच्चा मकान हो या पक्का, 5 किलो साबुत नमक, कितना, 5 किलो साबुत नमक एक कट्टे में भर करके अपने मकान के प्रवेश द्वार में जो दरवाजा है उसके पास में उसको रखे रहने दीजिए, हमेशा रखा रहने दीजिए। जब वो पानी में भीग के खराब हो जाए तो दूसरा भरकर 5 किलो फिर रख दीजिएगा। जिसके घर के दरवाजे के अंदर कोई भी साइड में, दरवाजे के बीच में नहीं रखना, साइड में रखना है। अगर नमक तुमने रख दिया तो तुम्हारे घर में जितना भी दोष है, देव दोष, पितृ दोष, ऋषि दोष, ग्रह दोष, ऊपरी पराई टोना टोट का नमक के द्वारा हमेशा हमेशा के लिए भाग जाए। और एक बात बताऊं, आज तुम सबसे ज्यादा जो हमारे घरों में कलेश हो रहा है, रोग पैदा हो रहा है, घर में झगड़ा और झगड़े में भी रगड़ा, रगड़ा भी तगड़ा हो रहा है, उसका मुख्य कारण है कि आज हिंदुस्तान के सनातन धर्मी हिंदू झाड़ू के विषय में कोई जानकारी नहीं जानते। तुम जितना झाड़ू का अपमान करते हो उतना अपमान किसी का नहीं करते हो। झाड़ू निकालते ही झाड़ू को फेंक देते हो। तुम्हें यह मालूम नहीं ये झाड़ू है क्या। धर्म ग्रंथों में बताया गया, संतों ने समझाया, जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई, 14 रत्न प्रकट हुए और विष्णु जी लक्ष्मी को ले जाने लगे, तो मृत्यु लोक के सारे ऋषि मुनि, योगी, तपस्वी, पंडित, पुजारी भगवान विष्णु से बोले, प्रभु आप लक्ष्मी जी को ले जा रहे हैं और लक्ष्मी के बिना संसार में कुछ भी नहीं होगा, तो यह कलयुग के भक्तों का क्या हाल होगा। तभी लक्ष्मी ने कहा, ऐ संत प्रवर आप चिंता मत करो। तभी लक्ष्मी जी ने अपने पिता से प्रार्थना करी। क्या बता सकते हैं लक्ष्मी जी किसकी बेटी है? बता सकते हैं? सागर की, समुद्र की। समुद्र से प्रार्थना करी, पिताश्री जैसे मुझे पैदा किया है इन कलयुग के लिए भी लक्ष्मी को प्रकट कीजिए। कहते हैं कि सागर ने तुरंत एक झाड़ू का रूप बनाकर संतों से कहा, यह मेरी लक्ष्मी का ही दूसरा रूप होगा, सगी बहन होगी। दुनिया का कोई ऐसा घर नहीं, परिवार नहीं, दुकान नहीं, ऑफिस नहीं जहां ये झाड़ू प्रयोग नहीं होगी। जिस जगह मेरी झाड़ू का प्रयोग होगा, झाड़ू का सम्मान होगा, वहीं पर मनुष्य का उत्थान होगा। जिसको झाड़ू का ज्ञान नहीं होगा उसकी जिंदगी में अभिमान होगा, उसका उत्थान नहीं होगा। तब भगवान ने झाड़ू का प्रयोग बताया। लक्ष्मी ने कहा, जो स्थान मेरा होगा रहने का, वही दिशा मेरी लक्ष्मी झाड़ू की होगी। और लक्ष्मी का कौन सा स्थान है? जोर से बोलो। दक्षिण। अभी बताया, दक्षिण दिशा। हमेशा झाड़ू को घर में दक्षिण दिशा में रखना चाहिए, कूड़ादान भी दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। धन्यवाद। और कहा कि जो भी मेरी झाड़ू के दर्शन बाहर का व्यक्ति करने आएगा, कर लेगा, तो बाहर के व्यक्ति का दरिद्र उस घर में रह जाएगा और उस घर की शांति, सुख, संपत्ति आधे हिस्से में वो व्यक्ति ले जाएगा जो किसी के घर के झाड़ू के दर्शन करे। इसलिए झाड़ू के दर्शन कभी किसी को ना हो, दक्षिण दिशा में झाड़ू रखें और ढक के रखें, और कभी भी झाड़ू को खड़ी ना रखें।
झाड़ू को कभी लांघना नहीं चाहिए। कभी गीली हो जाए तो सुखा करके झाड़ू को रखना चाहिए। झाड़ू को फेंकना नहीं चाहिए। संत कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहते हैं, अगर कहीं भी घर से बाहर जाना हो तो शीशे में मुंह देखकर और झाड़ू के दर्शन करके आप घर से बाहर निकलिए। आपका जो आज तक काम न बना हो, झाड़ू के दर्शनों से आपका काम बन जाए। अगर घर से बाहर निकलते समय रास्ते में तुम्हें किसी के हाथों में झाड़ू के दर्शन हो जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा सौभाग्य प्रकट हो गया है, तुम्हारा जीवन आनंद में बन जाएगा। झाड़ू जब बुढ़ी हो जाए तो किसी खेत में गड्ढा करके या तो झाड़ू को जमीन में दबा के रखना चाहिए या किसी बहते हुए पानी में विसर्जन करना चाहिए। और शनिवार के दिन झाड़ू का घर में लाना परम सौभाग्य होता है। बताऊंगा 8वें दिन की कथा में, जब गुरु बृहस्पति की कथा आएगी, गुरु बृहस्पति कैसे केले के पेड़ बने और बृहस्पतिवार के दिन साबुन का प्रयोग क्यों नहीं होना चाहिए, बाल क्यों नहीं धोने चाहिए, केले के वृक्ष की पूजा क्यों होती है, उसी में बताया गया कि झाड़ू को बहते जल में प्रभावित करे और शनिवार के दिन झाड़ू का घर में लाना परम शुभ होता है। अपनी झाड़ू का प्रयोग कभी किसी दूसरे के लिए नहीं करना चाहिए। बात समझ में आ गई? सूर्य कहते ऋषियों, इस प्रकार से अपने घर में मंदिर बनावे और घर में नमक का प्रयोग करे और पोछा लगाते समय पोछे के पानी में पिसा हुआ नमक डाल करके ही पोछा लगाना चाहिए। क्योंकि जैसे झाड़ू लक्ष्मी की बहन है, ऐसे नमक भी लक्ष्मी का सगा भाई है। वो भी समुद्र से पैदा हुई, वो भी और इस नमक को तुलसीदास जी ने रामायण में भक्ति का पद दिया है। कौन सा पद दिया है? भक्ति का पद लिखा है। कहो तो चौपाई बोल दूं। भक्तिहीन नर सोहत ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे बिना नमक के सारा भोजन का व्यंजन समाप्त हो जाता है, ऐसे ही भक्ति के बिना मानव जीवन बेकार हो जाता है। इस तरह से आप नमक का प्रयोग करें। लेकिन वीरवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन केवल झाड़ू का प्रयोग करना चाहिए। नमक का प्रयोग पोछा नहीं लगाना चाहिए। ध्यान देना। अब मंदिर कैसे बनाएं? मंदिर छोटा कैसा भी बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसी जगह बनाइए कि मंदिर के ऊपर किसी भी प्रकार का सामग्री सामान कैसा भी नहीं रखना चाहिए। मंदिर लकड़ी का, पत्थर का, शीशे का, पीतल का, चांदी का, कागज का, कैसा भी बनाए, लेकिन मंदिर की चोटी के ऊपर किसी भी प्रकार का सामान नहीं रखना चाहिए। मंदिर में लाल वस्त्र बिछाना चाहिए और लाल वस्त्र भी रेशमी बिछाना चाहिए। जो मंदिर में वस्त्र तैयार किया जाता है, वैसे तो दिवाली के 2 दिन पहले प्रत्येक वर्ष धनतेरस के दिन 2 लाल रेशमी वस्त्र अपने मंदिर के बराबर नाप करके 2 वस्त्र तैयार साल भर के लिए करना चाहिए। यानी जितना मंदिर में आ सके उतना कटिंग करके चारों तरफ उसको गोटा लगा ले। सुंदर रेशमी और लाल रंग का ही वस्त्र होना चाहिए। याद रखना, कौन सा वस्त्र होना चाहिए? लाल रंग। और कौन सा वस्त्र होना चाहिए? रेशमी। रेशमी वस्त्र को हमारे यहां धार्मिक रूप में हमेशा प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, अपने घर के ईशान दिशा में एक ऐसी लुटिया खरीदना जिसमें चूड़ीदार ढक्कन हो, इसमें गंगा जल भरकर और गरीब व्यक्ति 1 रुपए का सिक्का डाले, धनवान चांदी का सिक्का डाले। इस लुटिया में, जो ढक्कनदार लुटिया है, इसमें गंगा जल भर करके गरीब व्यक्ति 1 रुपए डाले, धनवान
कितना डाले? चांदी का सिक्का डाले और उसको ढक्कन लगाकर इसके गले में कलावा बांधकर हमेशा के लिए घर के मंदिर के ईशान दिशा में भगवान शिव के परिवार की फोटो लगाकर उस फोटो के आगे इस गंगा जल के भरे पात्र को रखना चाहिए। और जिसमें तुमने गंगा जल भर के रखा है इसको गंगा जली कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगा जली। और जो वस्त्र बिछाया है मंदिर में इसको देव वस्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? देव वस्त्र। देव वस्त्र। देव वस्त्र बिछाकर सबसे पहले शिव जी की तस्वीर लगाकर उसके आगे गंगा जली रखे। इसी तस्वीर के आगे शिवलिंग जलहरी पर रखे। पारे का शिवलिंग, पारे के गणेश लक्ष्मी अगर आपको कहीं मिले तो जरूर अपने घर के मंदिर में स्थापना करनी चाहिए। कहते गणेश लक्ष्मी, पारे के गणेश लक्ष्मी को लॉकर में रखना चाहिए और पारे के शिवलिंग को घर के मंदिर में रखना चाहिए। शिवलिंग को रखते समय उसकी जलेरी का मुख हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। बात समझ गए? इसके बाद अपने सतगुरुदेव की तस्वीर रखनी चाहिए और सतगुरुदेव की तस्वीर के बराबर में अपने इष्ट देव की तस्वीर रखनी चाहिए। इष्ट देव किसको कहते हैं? भगवान एक है, रूप अनेक है। उन रूपों में जो भी आपको पसंद आ गया, जो भी आपको मन में बैठ गया, वो इष्ट देव कहलाता है। इष्ट देव गुरुदेव की तस्वीर रखें और इष्ट देव गुरुदेव की तस्वीर के आगे चांदी के, पीतल के, अष्ट धातु के गणेश लक्ष्मी रखे। मगर दिवाली की रात्रि में जिन गणेश लक्ष्मियों की पूजन की जाती है उसको कभी भी घर के मंदिर में नहीं रखना, वरना धन का बहुत बड़ा नुकसान होगा। घर में से धन बेकार कामों में लग जाएगा, बीमारी में लग जाएगा, बेकारी में लग जाएगा। दिवाली की पूजन किए हुए गणेश लक्ष्मी को हमेशा लॉकर में रखना चाहिए। ध्यान देना। इसलिए मंदिर में अलग से गणेश लक्ष्मी को रखें और गणेश लक्ष्मी के आगे सिंहासन में या बिना सिंहासन के किसी स्टैंड पर शालग्राम को विराजमान करें। और इसी तरह पूर्व दिशा से लेकर दक्षिण दिशा की ओर तक अपने भगवान विष्णु लक्ष्मी की तस्वीर रखें, राम दरबार रखें, राधा कृष्ण रखें, दुर्गा जी की तस्वीर रखें और आप लक्ष्मी की तस्वीर रखें, सरस्वती की रखें। हनुमान जी की तस्वीर को हमेशा दक्षिण की ओर मुख करके रखना चाहिए, अर्थात उत्तर दिशा की ओर मुख करके रखना चाहिए। और जिस तस्वीर में लक्ष्मी की तस्वीर है, जिसको दिवाली की रात्रि में हम पूजा करते हैं, ऐसी तस्वीर को हमेशा दक्षिण की दीवार में लगाकर उसका मुख उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। पीला चंदन और लाल चंदन दोनों पूजा में प्रयोग करना चाहिए। एक दीपक घर में मंदिर में होना चाहिए। एक ही दीपक से सभी को पूजा करनी चाहिए। अलग अलग व्यक्तियों के पूजन करने वाला दीपक अलग नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस दीपक से आप पूजन करें उस दीपक से कभी आरती नहीं करनी चाहिए और आरती करने वाले दीपक से कभी पूजन नहीं करनी चाहिए। धूप बत्ती केवल पूजा करते समय प्रयोग करनी चाहिए, पर किसी की भी आरती करो, कभी भी आरती करो, कभी भूलकर धूप बत्ती और अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। इसका प्रमाण दूंगा मैं कल की कथा में। धूप बत्ती का प्रयोग केवल पूजन में होता है, लेकिन धूप बत्ती का प्रयोग कभी आरती में नहीं करना चाहिए। एक गरुड़ घंटी जरूर घर के मंदिर में होनी चाहिए और गरुड़ घंटी हमेशा दक्षिण और पश्चिम के बीच वायव्य दिशा, नैऋत्य दिशा में रखनी चाहिए। और बजने वाला शंख भी घर के मंदिर में अवश्य होना चाहिए और इस शंख को हमेशा वायव्य दिशा में रखना चाहिए, पश्चिम और उत्तर के बीच में, चौकी के मंदिर के आगे की ओर। इस तरह गरुड़ घंटी, दीपक, शंख रखें
और पूजा के पात्र तांबे का जल का लोटा होना चाहिए। तांबे की गोल कटोरी जिसमें ठाकुर जी को स्नान कराया जाता, संपुट बोलते हैं, वो जरूर होनी चाहिए। तांबे का पंच पात्र होना चाहिए जिसमें आचमनी आती ना, पंडित जी चरणामृत देते, वो गिलास छोटा सा, उसको पंच पात्र कहते हैं। जो शिवलिंग को स्नान करा के जल उसी में डालना है, और शालिग्राम को स्नान करा के भी जल उसी में डालना। कल बताया था शिवलिंग का जल शालिग्राम में मिल गया तो उसे पान कर सकते हैं, इसलिए वो पंच पात्र भी रखना चाहिए। और इस तरह से बैठने के लिए गर्म आसन होना चाहिए। याद रखना, आसन कभी भी दूसरों का नहीं लेना चाहिए, अपना आसन अलग होना चाहिए। जाप करने वाली माला भी अलग अलग होनी चाहिए। पहनने वाली माला से कभी जाप ना करे, और जाप करने वाली माला से कभी पहने नहीं। इस तरह से आप घर का मंदिर बनावे, झाड़ू का प्रयोग करें, और इस तरह से मंदिर सजाकर बनाकर, जिस गृहस्थ में रोजाना 6 मिनट की पूजा होती है, उसके घर में देवी देवताओं का निवास होता है।